ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਮਐਚ1 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵਦਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਖਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਔਰ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ मसले पे चर्चा करेंगे। जो वाटर डिस्प्यूट था हरियाणा और पंजाब के बीच में, वो उस केस का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। अरे सर ये क्या कोर्ट में आज कहा गया? कोर्ट में आज कहा, ये तो कोर्ट में जो जजमेंट प्रोनाउंस होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है, 1-2 लाइन का जजमेंट प्रोनाउंस होता है। ऑपरेटिव पार्ट ये है कि हरियाणा को पानी मिलेगा और जो उन्होंने एग्रीमेंट को यूनिलेटरली जो तोड़ा था वो एग्रीमेंट तोड़ने का राइट पंजाब को नहीं है। कैनाल की कंस्ट्रक्शन में क्या बोला सर? घुमा लो भाई साहब, घुमा लो। ये तो ऑलरेडी पहले से ओरिजिनल शूट डिसाइडेड था हरियाणा के फेवर में, मगर उस शूट के अगेंस्ट इन्होंने एक एक्ट लेके आए थे ये अपने विधानसभा में और वो पास करके एग्रीमेंट को यूनिलेटरली तोड़ दिया था। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें बताया है कि ये ऐसा ठीक नहीं था, पंजाब ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अभी एक लाइन का जजमेंट ऐसा ही बोला है, इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि नहर का पानी हरियाणा के वासियों को मिलेगा। लेकिन नहर कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी, बिना कंस्ट्रक्शन के पानी कैसे मिलेगा? कम हो चुकी है ऑफिशियल सीरीज के मुताबिक। ट्रिब्यूनल बनाना जरूरी है क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनता है और उसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर का होता है, क्योंकि जो भी वो फैसला करे वो बाइंडिंग होता है। 1 साल तक नहीं बनाया गया ट्रिब्यूनल तो ये टर्मिनेशन एक्ट पंजाब सरकार ने पास किया। उस वक्त 4 प्रश्न पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से, 5 का ही जवाब उन्होंने कहा कि नेगेटिव में दिया, पॉजिटिव में नहीं दिया। तो अब जो एडवाइस है वो एडवाइस प्रेसिडेंट को मिल गई है। अब उसके बाद स्टेप्स सेंट्रल लेगी, पंजाब लेगी, हरियाणा लेगी अपने अपने हितों में। मैं इसको हार नहीं मानता। अभी तो काफी विकल्प हमारे पास है, अभी हमने लीगल लड़ाई, अभी काफी स्कोप है, विल बी डूइंग दैट। दिल्ली तो जदों ये सारे बयान आए, जदों सुप्रीम कोर्ट च जजमेंट होया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जो कि मई विच सुरक्षित रखा गया सी। उस तो बाद दिल्ली तो लगभग 300 किलोमीटर दूर सियासत सरगर्म हो गई। 2 मुख्यमंत्री दोहां ने की कुछ किया इस फैसले तो बाद, एक बार सुनिए। पंजाब का पानी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पंजाब को फर्स्ट आवर ड्यूटी इज टू सेव द पंजाब, सेव द पंजाब फार्मर, सेव द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये हमारी पहली ड्यूटी है और हमारा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 10 साल तक अटका रहा था, हमने आने के बाद उसकी सुनवाई शुरू कराई, आग्रह किया, जल्दी हियरिंग के लिए कहा और सारे विषय को ध्यान में करते हुए उसी समय ध्यान में आ रहा था हमको कि यह फैसला हरियाणा के हित में आएगा। अब चूंकि एक प्रकार के वो असंवैधानिक निर्णय था पंजाब सरकार का, जो उन्होंने बिल को पारित किया था, प्रेसिडेंट को भेजा था, प्रेसिडेंट ने उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में दिया। अब इतने वर्षों तक वो नहीं आया, हमको इस बात का दुख है, लेकिन आज देर से आया, सवेर से आया, लेकिन आज ये फैसला हरियाणा के हित में आया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। हरियाणा की जनता इसकी हकदार है और हरियाणा में एसवाईएल का पानी, चूंकि फैसला पहले का हुआ है, वो पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसका मैं स्वागत करता हूं। दोवें बयान तुसीं सुने, कहीं खुशी कहीं गम, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। I am very disappointed, I am very unhappy, I am very sad for Punjab
that this decision has taken this place. You mustn't forget that this was the issue that brought about trouble in Punjab 30 years ago, and we don't want that scenario to take place. ना मैंने तो भेज दिया क्योंकि मैं तो अकेला था और वो स्पीकर के पास पहुंच भी गया होगा, और जब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा वहां दिल्ली, क्योंकि मिलना चाहेंगे स्पीकर साहिबा। यहाँ तो कल सुबह हमारे CLP लीडर सब MLAs को ले जा रहे हैं असेंबली में और अपना इस्तीफा देंगे। हरियाणा च भी सियासत सरगर्म है। इंसोज दे कौमी प्रधान दिग्विजय चौटाला ने भी साफ करता कि इस फैसले तो बाद ठीक है खुशी जरूर है, लेकिन किते ना किते इंश्योर जरूर करन दी लोड़ है कि हरियाणा दा पानी हरियाणा नूं मिल जाना चाहिए है। बयान उस तो बाद सीधा चर्चा ते आवांगे। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का संघर्ष था, आज वो रंग लाया है। हरियाणा के लिए आज असली मायने में दिवाली जो चली गई वो दिवाली अपनी जगह थी। असली मायने में अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए कोई दिवाली है, असली मायने में खुशी है, और मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूं, तो आज के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला है और हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। तो सीधा तारुफ करवाना सारे खास मेहमानों का, मेरे सहयोगी शरद भी मेरे नाल मौजूद ने। इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए इंडियन नेशनल लोक दल तो दिग्विजय चौटाला जी साडे नाल मौजूद ने, हरियाणा बीजेपी तो राजीव जेटली जी साडे नाल मौजूद ने, हरियाणा कांग्रेस तो वीरेंद्र वशिष्ठ जी भी साडे नाल मौजूद ने, तो इस तो इलावा श्रोमणी अकाली दल तो फोन लाइन ते प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी जी ने। सब तो पहला दिग्विजय जी तुहाडे तो ही मैं जानना चाहूंगा, सियासत सरगर्म है मसले को लेकर और दोनों प्रदेशों के बीच आज से नहीं कई दशकों से इस मसले पर सियासत, हरियाणा को लेकर के फैसला हक में आया, अब स्टैंड सरकार को तो लेना ही है, लेकिन सरकार के साथ कितना डटकर खड़ी है इंडियन नेशनल लोकदल? इंडियन नेशनल लोकदल या किसी विशेष पार्टी की अब ये बात नहीं रही। हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक नागरिक हरियाणवी है, और जब हरियाणा के हितों की बात आती है, उनकी रक्षा की बात आती है, तो हम सब राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधाराओं को पीछे छोड़ करके हरियाणा को एक और ताकतवर बनाने की बात करते हैं। ऐसे समय पर एक जिम्मेवार हरियाणवी होने के नाते और एक ऐसी कौम से आने के नाते जो सदैव गरीब की, किसान की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े की रक्षा करती है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया है। आज इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि जब यह समझौता हुआ तो उसमें अग्रणी नाम चौधरी देवीलाल जी का आ रहा है। इस फैसले को जब लिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया, मैं क्षमा चाहूंगा, तब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार 2002 में थी। हमने, हमारे संगठन ने और एक हरियाणवी होने के नाते भी बड़ी जिम्मेवारी से हमने इस भूमिका को निभाया है, और आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। मगर जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष खत्म तब होगा, या एक हरियाणवी के घर में दिवाली तब मनाई जाएगी, या हरियाणा को उसका अधिकार, उसका हक तब मिलेगा जब हरियाणा के अंतिम छोर यानी दक्षिणी हरियाणा के नांगल चौधरी के अंतिम छोर के बसे अंतिम गांव में अंतिम किसान तक हरियाणा के हक की SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के प्रत्येक जो है पानी को पहुंचा दिया जाएगा, उसकी एक एक बूंद को पहुंचा दिया जाएगा। उस दिन मैं समझता हूं कि हमें अपना अधिकार पूर्ण तौर पर मिल जाएगा। उस दिन असली मायने में हमें ज्यादा खुशी होगी। खुशी आज भी है, और मैं पुनः हरियाणा का साथ देने वाले या हरियाणा के साथ सिंपैथी रखने वाले उन सभी लोगों का आज इस आप लोगों के माध्यम से, आप के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। दिग्विजय जी, एक बात आपने कही कि खुशी की बात है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, और अभी आपने सुना होगा, प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हो, पानी देने को तैयार नहीं। तो ये लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ने वाली है? खासकर आपकी पार्टी की बात करें तो किस तरह से? हिंदुस्तान की अदालतों की हाईएस्ट हायरार्की ऑफ कोर्ट जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का ये फैसला आज आप लोगों के सामने आया है। ऐसे समय पर इसमें ना तो कोई रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, और यह मसला अब महामहिम के पास, राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा। जिनने जो रिपोर्ट्स मांगी थी आज उनके पास चली जाएंगी। अब ये इस एंगल पे इस बात को ना लेकर के जाएं कि कौन क्या कहता है, कौन इस्तीफा देता है, कौन नहीं देता। यह बात तय है कि हरियाणा को उसका अधिकार मिल चुका है। अब सिर्फ इस पर राष्ट्रपति जी की मोहर लगनी बाकी है। अब तो सिर्फ इतना है, पालना होनी बाकी है बस। मैं तो सिर्फ एक ही बात ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींचते हुए कहूंगा कि जब नीयत ठीक हो, जब नीयत ठीक हो तो नीति ठीक हो जाती है, नियत और नीति दोनों ठीक हो तो काम ठीक हो जाता है। तो अब
क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा प्रांत में, पंजाब प्रांत में भारतीय जनता पार्टी और उनकी अलाइड मेन स्ट्रीम जो है वो अकाली दल की सरकार है, मगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानते हैं उसे भी, और देश के अंदर भी आदरणीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे अच्छा मौका ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं मिलेंगे। पंजाब में अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आप उन इलेक्शंस के पोस्ट रिजल्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कौन चुन करके आएगा, क्या उसकी हम इंतजार की ओर बढ़े? मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। एक हरियाणवी होने के नाते मैं एक ही बात आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, जो सदैव कहते हैं कि मैं हरियाणा के लिए या हरियाणा से मेरा बड़ा जुड़ाव है, उन्हीं के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से भी और सभी लोग जो आज इस विषय से जुड़े हैं उन सभी से आग्रह करता हूं। और दरिया दिली मेरे तो जो है दादा समान है आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि वो चौधरी देवीलाल जी के साथ ही रहे हैं। हरियाणा जब डिवाइड हुआ तो उसमें उनका भी एक बहुत बड़ा, जैसे दो भाइयों का बंटवारा होता है तो सब चीजें डिवाइड होती हैं, तो ये हमारा अधिकार है। आज दरिया दिली दिखाइए और हमें हमारा अधिकार जो है दे दीजिए। हर हरियाणवी की जरूरत है। और पंजाब के पास जो है आज जब ये समझौता हुआ था और आज भी मैं समझता हूं कि ये रिसोर्स है, हमारे पास कोई पानी का सोर्स नहीं है, इसलिए हमें ये दीजिए। आज इस पर मोहर लग चुकी है और ये हमें मिलेगी। ठीक है राजीव जेटली जी, गल बीजेपी दी हो रही है, सवाल मैं पंजाबी च करांगा, तुसी जवाब भावें हिंदी च दे देना। मेरा सवाल सीधा है, तुहाडी सरकार हरियाणा च भी, तुहाडी भाईवाल सरकार पंजाब च भी, पंजाब बीजेपी कह रही है पानी नहीं बाहर जान देंगे, हरियाणा बीजेपी कह रही है पानी हुण ते आएगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया। सेंटर च तुहाडी सरकार, बीजेपी दे स्टैंड वख-वख अलग-अलग राज्यां च क्यों हैगे? पहले तो नवनीत जी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा पूरी प्रदेश की जनता को कि एक स्वप्न था कि SYL का पानी उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर पानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और उस स्वप्न के लिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि हरियाणा में पहले संघर्ष नहीं हुआ है, पहले भी संघर्ष हुआ है SYL को लेकर। और आज जो नतीजा निकला है, जब आप ईमानदारी से अपने हकों की जंग लड़ते हैं तो ईमानदारी आपकी नजर आती है और ईमानदारी आप प्रस्तुत करते हैं और पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत जब करते हैं तो बड़े से बड़ा संविधान और न्यायालय आपके साथ होता है। और ये बात आज देखने को मिली कि लगभग 11 सालों के बाद अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना तो 11 सालों के बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी बहुत ईमानदारी से जंग लड़ते हैं इस प्रदेश की जनता के हकों के लिए, उनको मिला। और दूसरी बात यह है कि पंजाब जिसका अपनी एक वर्जन हो सकता है, अपनी एक जरूरत हो सकती है, और पंजाब अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी बात कर सकता है और उनको ये बात करने का हक है, लेकिन संविधान से ऊपर जाकर किसी को भी अपनी बात रखने का हक नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रीय संपदाएं होती हैं, जो संसाधन होते हैं, उन पर सबका हक बराबर का होता है। ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुका है, बार बार न्यायालयों ने बात रखी है। मेरा सवाल होर सी, मेरा सवाल सीधा है सी, पंजाब बीजेपी और हरियाणा बीजेपी का स्टैंड वखरा क्यों? हुण ते पार्टी लाइन ते आके कहना चाहिए कि जो हरियाणा का हक है तो दे दो पानी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता नहीं, हरियाणा का जो पानी है हरियाणा मिल के ही रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहता सुप्रीम कोर्ट ने मैंशन किया जो पहला पिछला का फैसला 2004 का इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ते एक गल समझने वाली है कि जो पहला फैसला लिता गया कांग्रेस की सरकार विच वो की सोच के लिता गया, उन्होंने पता नहीं सीगा, दे डिडंट हैव एनी लीगल ऑफिसर विद देम, उन्होंने को लॉ की नॉलेज नहीं सी कि या ये नहीं पता सी कि जो फैसला ले रहे हो तुसी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सारी गल्लां अगर तुसी करोगे तो पता चलता है कि किसी ना किसी तरह पंजाब की जनता को उस वक्त शायद गुमराह करके रखा गया मेरा सवाल सीधा राजीव जेटली जी जाकर आज खत्म। मेरा सवाल ठीक है, 2004 च जो हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कह भी दिता कि संवैधानिक सीगा वो फैसला जिहड़ा भी वाटर टर्मिनेशन एक्ट लैके आए सी। मेरा सवाल तुहाडे तो है कि हरियाणा बीजेपी पंजाब बीजेपी इस मसले ते वख-वख क्यों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। साडी पार्टी एक वी हैव नेशनल पार्टी, साडी पार्टी राष्ट्रीय सोच वाली पार्टी, साडी पार्टी किसी भी स्टेट का हक मारन दे हक च नहीं हैगी है। सापला साहब कह रहे हैं पानी नहीं जान देंगे, पंजाब च भारतीय जनता पार्टी है, ये किया जा रहा है। फिर आपने कहा कि नेशनल के बारे में सोचती है, किसी का हक नहीं मारती है, लेकिन आप हरियाणा में बैठ के ये बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो बैठे हैं नेता विजय सापला जी बैठे हैं, वो भी तो बीजेपी के ही नेता है, वो ऐसा क्यों नहीं कह रहे? अगर आपकी पार्टी की सोच ऐसी है तो सवाल ये है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने प्रदेश की जरूरतों का हिसाब
उस प्रदेश के नेतृत्व ने रखना है। अगर उनकी जरूरत, उनका नेतृत्व ये बात कह रहा है और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी आर्बिट्रेशन में, जो अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, फिर भी वो जाना चाहता है या कोई रास्ता निकालना चाहता है, तो वो उनका एक संवैधानिक अधिकार है। अभी भी उनका एक संवैधानिक अधिकार है कि वो कौन सा रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कही जा रही है, यहाँ पर दिग्विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है कि सियासी मजबूरी बीजेपी के सामने है? पंजाब में कुछ और कहना है और अगर हरियाणा में बैठे नेता कुछ और कहना है, ये लगता है कि चौड़ा नेड़े आके इस करके उत्थे स्टैंड वखरा हरियाणा को, हरियाणा के हितों का ये जो पानी है, अगर ये आज 30-31 साल के बाद या उससे ज्यादा लंबा अरसा हो गया, ये आज तक नहीं मिला, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं मिला क्योंकि जो राष्ट्रीय दल हैं वो सेंटर में कुछ और बात करते हैं, हरियाणा में आकर के कुछ और बात करते हैं, और जब पंजाब में जाते हैं तो कुछ और विषय उसका बना लेते हैं, कुछ और बात करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, राजीव जेटली जी बड़े आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे साथी हैं पुराने, और इनके मुंह से निकली हुई बात, या आज जो आपके और पैनल पे पंजाब के लोग हैं उनके मुंह से निकली हुई बात का शायद इतनी ज्यादा वैल्यू या इतनी तवज्जो ना हो। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएं, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछें कि क्या आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या आप उसको स्वीकार करते हैं? ठीक है, और स्वीकार करते हैं तो हरियाणा के साथ हैं। एक मिनट, और अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते और आप कहते हैं कि वो पानी पंजाब का है, तो फिर मुझे लगता है कि हरियाणा बीजेपी के अंदर जो भी लोग हैं उन्हें स्वयं इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के भी यही हालात है, उन्हें ये दल छोड़ करके जो है ना हरियाणा के हितों की रक्षा कर लेनी चाहिए। रिश्ते हमारे बादल साहब के साथ बहुत अच्छे थे, पारिवारिक थे, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, मैं आप इंटरप्ट नहीं कर रहा था। हमारे रिश्ते बादल साहब के साथ परिवार के थे। चौधरी देवीलाल जी के चले जाने के बाद मेरे परिवार ने एक बात सदैव कही कि हमारी फैमिली के हेड, मगर जब बात हरियाणा की आ गई तो हमने हर तरह से उनसे दूरी कर दी, और यहां तक कि हमारे लेजिस्लेटर्स पंजाब विधानसभा के अंदर जाकर के भी एजिटेट इस बात का लेकर करके आए। मगर क्या हिम्मत ये लोग, मैं किसी से मेरा कोई टकराव नहीं है आपके पैनल पे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या ये लोग इतनी गैरत करेंगे? या अगर इनकी पार्टी का नेतृत्व ये कहता है कि भाई हम पंजाब के साथ हैं क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, या वो उसके लिए ये बात कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हरियाणवी होने के नाते, ठीक है, एक सच्चा हरियाणवी होने के नाते, 1966 के हम 50 साल मना रहे हैं, एक हरियाणवी होने के नाते ऐसे दलों में रहने की कोई आवश्यकता। चलो राजीव जेटली जी, आऊंगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिएक्शन जरूर लवांगा ਤੁਹਾਡਾ, मैं क्योंकि होर पैनलिस्ट भी है रिएक्शन ले ला, आवांगा राजीव जेटली जी। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट। हाँ, देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरीके की राजनीतिक गुणा भाग की जा रही है, अगर उस राजनीतिक गुणा भाग को भी देख लिया जाए तो तीन बातों को तो हम नहीं भूल सकते। पहली ये कि एसवाईएल में जो न्यायालय के अंदर जीत दर्ज करवाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाई। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर, अरे कम से कम आज तो हरियाणवी बन जाइए, तो यहाँ, अरे आज तो हरियाणवी बन जाइए। ये न्याय मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, न्याय इसीलिए बोल रहा हूँ कम से कम कि ये पानी जो आया, मैं यही बता रहा हूँ, जो पानी आया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जीत दर्ज करवाएगी, वो पहले इतिहास नहीं बना पाई कोई भी सरकार। और दूसरी बात, चुनाव पंजाब में है, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा ने फिर भी अपनी जीत दर्ज करवाई। आप एक बार सुनिए मेरी बात, चुनाव पंजाब में है, अगर आप कहीं पर भी हमारे खुशी वाली गल हरियाणा नहीं, लेकिन पंजाब को पानी मिलता कितना आपको दिखाई दे रहा है, हरियाणा को नहीं देना चाहिए। सेशन भी बुला लिया गया उत्थे, और साफ तौर पे मुख्यमंत्री बादल भी कह रहे हैं कि पानी की एक बूंद भी नहीं जान देंगे। वीरेंद्र जी, आज जैसा कि दिग्विजय जी ने भी कहा, मैं उनको भी बधाई और राजीव जेटली जी को भी बधाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम और वहम दोनों ही खत्म कर दिए हैं। वहम इस बात का खत्म कर दिया है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे थे पंजाब से, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। हम डिवाइड हुए, हम पंजाब का ही हिस्सा थे, कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं, और हमारे पानी का अधिकार हमारा अधिकार था, जिसको बाद में माननीय इंदिरा गांधी जी ने एक अवार्ड करके हमें साथ में नहीं, राजस्थान तक को ये बनाया गया था और सबका हिस्सा बांटा गया था, और उसको काम करने का काम उस समय की सरकारों ने किया। पर दुखद बात यह रही कि पहली बार इस एक्ट के लिए, इस बंटवारे का विरोध किसी ने किया तो श्रोमणी अकाली दल ने किया और पंजाब की जनता को गुमराह किया। और मैं आज इस मंच से पुनः ये निवेदन है कि आप लोगों को मत लड़वाइए,
कोई हरियाणा का लोग नहीं चाहता कि पंजाब के लोग भूखे मर जाए, कि पंजाब में खेती ना हो और इसीलिए आपसे पंजाब से, क्योंकि ये ना पानी हरियाणा का है ना पंजाब का है, ये तो और ओरिजिन दोनों ही नदियों का ना हरियाणा में है ना पंजाब में है, और ये 1960 का फैसला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ था, बिटवीन द इंडियन इंडस ट्रीटी का मामला है, इसलिए इसमें मत जाओ। कल को वो रोकेंगे। और मेरा आज सभी पार्टियों से निवेदन है कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ा धर्मराज सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक पिता जिस प्रकार से अपने बच्चों में बंटवारा करता है, उस बंटवारे को आज मोहर लगाई और कहा कि एक गिलास पानी तेरे लिए, एक गिलास पानी तेरे लिए, तुम दोनों अपनी प्यास बुझाओ और दोनों आगे अपने परिवारों को आगे बढ़ाओ। रिम्पल मिड्ढा जी, यहाँ पर एक बड़ी खास बात यह है कि अभी हमारे साथ वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ रिम्पल मिड्ढा भी जुड़े हुए हैं जो पंजाब के कांग्रेस के नेता है। रिम्पल जी, आपने बात सुनी होगी, वीरेंद्र जी भी बोल रहे थे, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया बिल्कुल सही है, पानी हरियाणा भी पिएगा, पानी पंजाब भी पिएगा। और एक बात यह भी कह दी कि इंदिरा गांधी जी की वजह से ये पूरा जो बंटवारा हुआ है वो बंटवारा हुआ है। आप क्या क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, क्या आप उसका स्वागत करेंगे? आपके हरियाणा के मित्र कर रहे हैं। देखिए, मैं पंजाबी में बात करूं या हिंदी? बिल्कुल रिम्पल जी, जिवें तुहानूं कंफर्टेबल होए। देखो जी, गल इस तरह हैगी है कि जिहड़ी आपां इस नूं पार्टी तो पंजाब कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा दो राज्यां दे आपस दे विच, दोनों राज्यां दा है। उस राज्यां दे विच जिस राज दे विच 1977 दे विच जदों पंजाब दे मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हुंदे सन और नाल दी नाल हरियाणा दे मुख मंत्री चौधरी देवीलाल हुंदे सन, ये उन्होंने एक जमीन एक्वायर करके उस टाइम दे उत्ते इस दे उत्ते SYL दा पूरा ड्राफ्ट तैयार कीता सी कि SYL जिहड़ी नहर है इस तरीके नाल बनाई जावे। उस तो बाद जदों दी मेरे वीर जिहड़े ने हरियाणा कांग्रेस तो उन्होंने जिक्र किया है, वो जिक्र जिहड़ा इंदिरा गांधी वाले दी गल दा कीता है ना, वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सारे मुख्यमंत्रियों को बिठा के एक समझौता जरूर करवाया गया सी। उस समझौते दे विच जिहड़ी मेन मद सी वो ये सी कि जेकर साडे कोल रावी ब्यास दा सरप्लस पानी होया तां असीं हरियाणे नूं देवांगे। जदों कि पोजीशन ये है, अज साडा किसान आप पूरी तरह पानी तो तंग है, साडे ग्राउंड जिहड़ा वाटर है बहुत थल्ले जा चुका है, साडे कोले पानी देण नूं गुआंढी नूं हैगा नहीं। असीं जेकर मेरे घर दे बच्चे भुखे मरदे हन, मैं गुआंढी दे घरे रोटी किस तरह दे के आ सकदा? ये जिहड़ी अज दे फैसले दी गल है, ये जिहड़ी फैसला होया, ये सरदार प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल जिन्हां दे इस केस की मुकम्मल पैरवाई ना करन करके ये सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा वर्डिक्ट है वो पंजाब दे उल्ट आया। असी इस दे लई मैं अज भी कहना, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुलारा होने के नाते, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम का मैंबर होने के नाते मैं ये कहना भी हरियाणा के वीरां नूं इस गल गुस्सा ना करो। साडे कोल पानी है नहीं, साडे कोले तुहानूं देण नूं साडे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, असीं तुहानूं पानी नहीं दे सकते। आ साडी हथ जोड़ के बेनती है, ये तुसीं अपना प्रबंध आप करो, साडे किसान दा हक साथों ना खो। असीं आउण वाले समय पंजाब के लोकां नाल वादा करदे हां। ये प्रबंध तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिता, पर पानी देना तुहानूं पैना है और इसका कोई रास्ता नहीं है। पानी हरियाणा का है, पानी हरियाणा को मिलेगा और सब हमें प्यारे हैं और कोई हम एक ही देश के सब जो है ना बाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड है। संविधान को सलाम करते हैं भाई मेरे, हम संविधान को सलाम करते हैं, मगर कानून में बदल अभी खुले हैं। कानून में कोई बदल नहीं खुले जी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाद जब प्रेसिडेंट ने इसकी राय मांगी हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास राय चली गई हो, टेक्निकलिटीज तो आप बता सकेंगे मगर मैं जितना समझदार हूं मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अब कोई आपके पास रास्ता, कोई रिव्यू पिटीशन जो बात आज अमरिंदर सिंह जी या कुछ लोग कर रहे थे,
कोई पिटीशन नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो सामने आए और न्यायोचित फैसला करके अब कंस्ट्रक्शन की जिम्मेवारी भी इस भारत सरकार को लेके सब भाइयों को बिठा के पूरी करवानी चाहिए, क्योंकि 85% हरियाणा अपना काम पूरा कर चुका है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा अपना काम पूरा कर चुका है। पंजाब के अंदर इलेक्शन है, फरवरी के अंदर इलेक्शन है, अभी 3 महीने बचे हैं। कृपया कर करके प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी सभी बैठ करके इस बात का फैसला कर दें। वहां की कैनाल पे ईंट लगनी शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए, पंजाब के इलेक्शन से पहले काम कंप्लीट हो जाए, या कम से कम इसको प्रोग्रेसिव थॉट से आगे बढ़ा दिया जाए कि कम से कम कोई आम आदमी पार्टी वाला आके टोपी ना घुमाए और ये हरियाणा की नहर बन जाए, या कोई और दूसरी पार्टी आकर के कोई तीसरी बात ना करे। हरियाणा का पानी मिल जाए। मेरे भूखे प्यासे किसानों को जो अंतिम छोर पे दक्षिणी हरियाणा के बैठे हैं उन्हें पानी मिल जाए। अब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कल 1000 और 500 के नोट भी बंद हो गए परसों, तो उससे भी वो देश को जो है ना, ये हमने इसको सराहा कि ये बोल्ड कदम है, मगर वो इतने बोल्ड हैं तो एक बोल्ड कदम उठाएं। हरियाणा को जो देश की माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है वो न्याय कर दें, जस्टिस दे दें। और आंख पे जो पट्टी होती है वो इसलिए होती है कि किसी में भेदभाव ना हो। तो मोदी जी ये बिना भेदभाव के आप काम कर दें। हम तो इसी बात के लिए मोदी जी के हाथ में है वो देश को। हम तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, 100 बार करेंगे, बल्कि मोदी जी को लड्डू खिला करके आएंगे अगर वो हरियाणा की नहर बना दें, हरियाणा में पानी ला दें। शरद जवाब शायद राजीव जेटली जी ज्यादा बेहतर रहेंगे। राजीव जेटली जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, पहली एक चर्चा में बार-बार रिंपल जी आवांगा मैं, रिंपल जी एक रिएक्शन लेना फिर आवांगा। रिंपल जी आवांगा, राजीव जेटली जी। चर्चा में हर बार एक बात से भटक जाते हैं। बहुत सारी सरकारें रही हैं इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश का नेतृत्व करने का दावा ईमानदारी से करती रही है, लेकिन एसवाईएल के ऊपर आज तक कानूनी जंग नहीं जीती जा सकी थी। आप उसको कैसे ले सकते हैं? 2002 में हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, 2002 में जीती थी। 2002 में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तभी तो पहली बार जीती थी। मैं क्या हो गया लूंगा, मैं बीच में बोल नहीं रहा। क्या हो गया? नहीं, बीच में अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं ईमानदारी से जो अगर मैं गलत बोलूंगा तो बीच में आप जंग लड़ी गई अगर आप गलत बोल रहे हैं, उस जंग में मात्र 2 सालों के अंदर दिखा दिया। मनोहर खट्टर तो हरियाणा राजीव जी 85% अगर एसवाईएल पूरी हुई है तो आपके बगैर हुई है। अगर किसी का सेक्रीफाइस रहा होगा या उन्होंने इतने अच्छे सक्षम काम करे होंगे, मैं कहता हूं पानी आज से 32 साल पहले आ जाना चाहिए। मैं कहता हूं न्याय देने का काम मुख्यमंत्री का बेंच भी 11 सालों के बाद सुनवाई कर रही है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए कि एसवाईएल ट्रीटी क्या उनको नहीं पता होगी। मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कितना आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कोई सबसे बड़ी विडंबना रही है इस प्रदेश राम और लक्ष्मण जैसा रूप उन्हें देना चाह रहे हैं, ऐसा संभव नहीं। एक सेकंड लूंगा मैं आपका। और इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि प्रदेश को आगे ले जाने के नारे इस प्रदेश में जब से प्रदेश में सबसे चल रहे हैं, लेकिन आप उनकी नारे देखिए। हरियाणा के आज तक एक बूंद पानी के ऊपर हरियाणा की जस्टिस न्याय लीगल तरीके से कोई भी निर्णय नहीं आ पाया। हम तो आपको खुदा निर्णय भी आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको खुदा मान लेंगे। आज तक इस प्रदेश के अंदर किसान हितैषी सरकारें कहलाने वाली बहुत सारी रही। सब कुछ सैक्रिफाइस कर देंगे आप नहर बनवा दो। करोड़ दिया, केवल 15% बनवानी है, 85% हो चुका। क्यों पड़े हो चक्कर में? आप सिर्फ और सिर्फ पंजाब में नहर जो खुदी हुई है उसको बनवा दो। वहां पे आपके एलआई तो जमीन दे रहे हैं। सुन तो लीजिए मेरी बात। एलआई तो जमीन आपसे पूछना चाहता हूं कि एसवाईएल का पानी किसकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ कि वो हरियाणा को मिलेगा? अगर पहले हुआ नहीं अगर समय के हिसाब पहले पानी नहीं आया। अब आप बार बार बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जब ये बात कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर हो चुकी है कि पानी हरियाणा को मिलना है, तो आप नरेंद्र मोदी से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर चर्चा करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की भी बेइज्जती कर रहे हैं आप। अरे मैं बता रहा हूँ, ये नहीं पता बोल रहा हरियाणा में निर्माण में कम से कम वो पानी फैसला हो गया। राजीव जी, ऐतिहासिक फैसला हो गया, खट्टर साहब की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है क्या हरियाणा तक पानी पहुंचेगा आपकी सरकार के कार्यकाल में? ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने कोई नाव चला दी एसवाईएल में
और वो पानी जो है ना सीधा हरियाणा को दौड़ता हुआ पार आ गया। करके कैसे सप्लाई ले रहे हैं? सीजन आ चुका। नहीं, आप कहाँ खुद- है? आप खुद मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं तो दे रहा हूं, आज मैं आप सुप्रीम कोर्ट के मुबारकबाद फैसले दे को रहे ले हैं। रहा हूं। आज तो तो आप नहीं। ये कह रहा हूं कि पानी आपकी मिलेगा। नीयत पता चल जाएगी, ये मुबारकबाद आपकी आज से नीयत पहले पता कभी चल आप जाएगी। जापान से बुलाओ। आप मोदी से कहिए 3 महीने में नहर बनवा दीजिए, और मोदी इतने ईमानदार हैं तो पहली ईंट लगवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। जब ये डिसीजन आप एक ईंट लगवा दीजिए, आप में हिम्मत नहीं है, आप तो हमारी आप में हिम्मत नहीं है, आप पंजाब में जाकर एक ईंट लगवा दीजिए। दिग्विजय जी, राजीव जेटली ईंट, मैं कहता हूं कि एक ईंट लगवा दीजिए। दिग्विजय चौटाला अपनी पार्टी के लोगों के साथ जाएगा और आपके साथ ईंटें लेकर के चलेंगे, हम बनाएंगे नहर। कि प्रदेश की जनता तो कीजिए, SYL का आप पानी शुरुआत तो कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए। और इसमें मैं कांग्रेस के नाते भी कह सकता हूं ये कि शुरुआत पूरा ही अपोजिशन है, आपके ये साथ शुरुआत चलेगा। शुरुआत हम करने लेकर के लिए हमें जाएंगे। गलती नहीं उठानी है, शुरुआत ना- करने के लिए हमें न्यायिक प्रक्रिया अपनानी है। ठीक और है। न्यायिक प्रक्रिया में अपनी अरे बात आप मजबूती से रखनी प्रधानमंत्री थी, का काम वो बात मजबूती किया है, से सबने हमारी काम कर सरकार दिया। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने रखी और उसका निर्णय भी आज आपके लेके सामने जाएंगे, आया। ईंटों को भर भर के जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, ट्रक भर करके जाएंगे। अरे आप पहली ईंट तो लगवाइए। ठीक है रिंपल मिड्डा जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। जेटली जी ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, बात का जवाब दे दीजिए। इस्तीफे ਦੀ ਜਿਹੜੀ आपसे ਗੱਲ पहले राजीव जेटली जी, आपने राजीव जी हरियाणा प्रदेश की जनता को कभी SYL की मुबारकबाद दी थी कि नहीं दी थी? और अगर नहीं दी थी तो मतलब ठीक है, राजीव जी आऊंगा। अरे राजीव जी 2002 में हमने मुबारकबाद दी थी। प्रदेश की जनता 2002 में हरियाणा प्रदेश की जनता को हमने मुबारकबाद दी थी। वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ। 2002 में SYL हुआ, आप 2002 थे में ही हमने नहीं। मुबारकबाद दी थी। आप थे ही नहीं, न ठीक। देश में न और आप दुनिया तो में। जेटली जी, आप तो हमारी पार्टी में आपसे थे, बोला, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आपको तो याद होगा। जुडिशियल एक लड़ाई मिनट, जीत एक कर मिनट। प्रदेश की आप तो जनता स्वयं को हमारी पार्टी में मुबारकबाद थे, दी थी। आप तो पांच जेटली जी बेंच स्वयं ने- हमारी पार्टी में पांच थे। जजेस की बेंच ने एक आज वो मिनट, जो let me फैसला complete। सुनाया, क्या ऐसे फैसले पहले सुनाए गए थे? एक मिनट। क्या पहले नहीं, इसका ऐसी मतलब लड़ाई बीजेपी लड़ी गई थी? सरकार का न्यायालय फैसला, के अंदर? क्या बात कर रहे अगर हैं? लड़ी गई आप होती, सुप्रीम तो जो कोर्ट के फैसला जजेस आज व्यक्तियों आया पर है, काम कर 10 रहे साल हैं। पहले आ चुका जेटली होता। जी, जेटली जी, आप तो खुद शर्म हमारे करो। साथ थे, आप तो खुद हमारे साथ थे। आपने तो चौटाला साहब को बहुत नजदीकी से देखा है, और आप ये जानते हैं कि चौटाला साहब का कितना बड़ा सेक्रीफाइस रहा है। अब अगर आपने नहीं मानना तो कह दीजिए। मैंने आपसे एक बात का आप छोड़िए। एक प्रश्न उठाया। आप छोड़िए। जो पानी को इस आप प्रदेश छोड़िए। में लेकर आया, शरद जी। जिसने इस छोड़िए। लड़ाई को लड़ा, आप नहर मैंने बनवाइए। पहले बोला उन मैं कहता सबको हूं कि मुबारकबाद, छोड़िए, किसने बनवाई? लेकिन ये ठीक है। संभव रिंपल किसकी मिड्डा जी, सरकार में हुआ? रिंपल मिड्डा ये जी, संभव मनोहर लाल जी मेरा की सवाल सरकार में ਤੁਹਾਡੇ हुआ। ये ਕੋਲ बात मैं राजीव आपको जेटली जी बोलना आवांगा। चाहता हूं। राजीव जेटली आज जी, हर समय राज्य बहुत में हैगा हाले। व्यक्ति- राजीव जेटली जी, समय बहुत हैगा, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਕੁਝ ਅਸਤੀਫੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ। ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਬਰਟ ਵਡੇਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਬਰਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਹੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਛੱਡੋ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੋ। एक सवाल और भी है रिंपल जी, एक सवाल और भी है जो आज उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पूछा है कि कांग्रेस के तमाम सांसद विधायक रोज दिखा रहे हैं तो सिर्फ सांसद के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, आपके बाकी जो दो सांसद उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? रिंपल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, हरियाणा ਨੂੰ ਪਾਣੀ रिंपल जी, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਇਹ रिंपल मिड्डा जी, रिंपल मिड्डा जी, ਬਹੁਤ ਮਹਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਚ ठीक ਪਾਣੀ है। ਹੋਵੇ। रिंपल मिड्डा जी, ਅਸੀਂ सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। रिंपल ਪਰ मिड्डा जी, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ रिंपल मिड्डा जी, पानी एक सवाल का जवाब दे दियो। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ petition ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹੋ petition? ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ constitutional ਸੀਨੀਅਰ power ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾ review ਸਕਦਾ petition ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। रिंपल जी, नौ रिंपल जी,
ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है, एक ब्रेक ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। दिग्विजय चौटाला जी, वीरेंद्र जी और रिपल बिड्डा और हरजीत जेटली जी ब्रेक ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗਮ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ।